पहले आप पता नहीं कैसा ये वीडियो नहीं देखें। आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से। समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ था और मैं 2-3 महीने मायके रही। फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है। सही करा मैंने। हाँ, मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ, अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब? अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने। सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं, कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसे? अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये हमारी जो बहन है कितनी होशियारी से, उन्होंने कितनी बुद्धि से और अपना काम लिया। यहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी यानी एक हल्के प्राण की यानी एक हल्के बुद्धि की अगर कोई हमारी बहन होती तो शायद है वो लौट करके अपने घर नहीं जाती। यहाँ पर ये बहन ये कह रही हैं कि हमारा भी पहले शुरुआत में ऐसा ही आए दिन झगड़ा होता रहता था घर में और पति से भी नहीं बनती थी और रोजाना यही बातचीत कहा सुनी होती रहती थी। लेकिन हम एक बार गुस्से में अपने मायके चली गई गुरुजी और बहुत दिन रही। लेकिन फिर हमने ही स्वयं फैसला लिया कि इससे अब यहाँ कुछ नहीं होने का है, इससे बढ़िया अब हम अपने घर पहुंचे, बोरिया बिस्तरा बांधे और हम अपने घर चली आए। ये गुरुजी से कह रही हैं। अब यहाँ बहुत होशियारी का काम है। यहाँ रामायण में भी लिखते हैं, बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं और सच्चाई भी है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, वो कभी किसी पे दूसरे पे फैसला अपना नहीं कराते। वो अपनी बात का या अपने किए हुए कार्य का फैसला खुद ही ले लेते हैं। ये अक्लमंद और होशियार आदमियों का काम है कि जब कोई काम करते हैं तो उस काम करने से पहले या करने के बाद डिसीजन स्वयं ले लें। अगर डिसीजन दूसरे से लिया, कहने का मतलब फैसला अगर किसी और से कराया तो वह बात बनती नहीं है, बल्कि फैसला करने वाले बात बिगाड़ ही देते हैं, वहाँ बात बनती कभी नहीं है। तो इस बहन ने क्या सोचा कि इससे बढ़िया, अब उन्होंने भी कब सोचा होगा, आप लगाओ अंदाज। इन्होंने जब सोचा होगा पहले तो ये बड़े मतलब वो तो सामने तो पियर से मायके आई होंगी कि हम यहाँ नहीं रहूंगी, हम वहीं रह के अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, यही बोल के आई होंगी वहाँ। लेकिन वहां पर भी जब इनको ठोकरें लगी होंगी, वहां जब भाभी भैया भौजाई और जो लोग इनके घर के सदस्य होंगे ना, जब वो इनकी बातों को कभी सुनते होंगे, कभी नहीं सुनते होंगे, कभी आगे पीछे कर देते होंगे, जब इनको चोट लगी होगी तब इनकी बुद्धि में आया होगा कि इससे बढ़िया तो अपना ही घर अच्छा है, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। तब इन्होंने, अब स्वयं कह रही ना वीडियो में कि हमने अपना बोरी बिस्तर बांधा और अपने घर चली आई। ऐसा तो देखो हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी और हर घर में होता है। ये छोटी मोटी बातें, छोटे छोटी लड़ाई दंगे हर घर में होता है। कोई ये ना सोचे तो उस घर में नहीं हुआ या वहां नहीं होता है, हर जगह होता है, हर घर में होता है। ये घर घर की कहानी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बात हुई और बस बैग उठाया और मायके चले गए।
मायके वाले कब तक आपको खिलाएंगे पिलाएंगे? वो तो अपने ही बच्चे नहीं संभाल पाएंगे, तुमको कौन देखेगा? यहाँ होशियारी के काम यही होते हैं कि जैसे भी रहो, जिस तरीके से रहो, इज्जत के साथ अपने घर में रहो, और जहाँ घर में रहोगे तो उसी में आपकी भलाई होगी और उसी में आपकी इज्जत होगी। जब आप वहाँ भी आपको जब ठोकरें लगेंगी, आपको रोजाना बेइज्जती शर्माया जाएगा, तब आप फिर खुद ही वहां से भागोगे। उससे अच्छा तो जब आपका घर मिल गया तो आप अपने घर पे रहो, उसमें इज्जत है और उसी में भलाई है। अब आगे ये कह रही है कि हमारे पति भी यही करते थे, उनका प्यार ही नहीं समझ में आया। अब लगा अंदाज, उनका प्यार ही समझ में नहीं आया। पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा प्यार है, कभी टेढ़ा प्यार करते हैं, कभी मेढ़ा प्यार करते हैं, कभी सीधा करते हैं, कभी सुबह को प्यार करते हैं, तो कभी रात को प्यार करते हैं, कभी दोपहर को प्यार करते हैं। थोड़ा यहाँ सोचने की और समझने की जरूरत है। पति तो पति होता है। आप तो घर में एक घर की गृहिणी हो जाती है, स्त्री घर की एक गृहिणी होती है, तो वो तो जब घर का काम खत्म कर लेती है तो वो तो हर समय यही सोचती है कि अब पति मेरे साथ में हो। लेकिन ऐसा घर और गृहस्थी में नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता ना। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि पति के लिए घर में 1000 काम होते हैं, आदमी के लिए घर में 1000 काम होते हैं, और स्त्री के लिए काम वही गिने चुने होते हैं। क्योंकि आदमी जब बाहर से करके आएगा तो वो सब चीज घर पे लाएगा। आप वो अपने लिए से कुछ भी ना करे या खूब करे, लेकिन आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपकी करता भी है। आदमी करता है ना, तो आप उसी के ऊपर डिपेंड हो, वही काम किया और उसके बाद आप खाली हो। लेकिन आदमी सारे दिन मेहनत करता है, वो उसकी 1000 झंझट है। कहीं उसे वहां जाना है तो कहीं वहां जाना है, कि ये काम करना है कि वो काम करना है। सारे दिन उलझन में ही पड़ा रहता है इंसान। उसके बाद जब उसको टाइम मिलता है तब वो अपने बच्चों को देखता है और बच्चों से प्यार भी करता है। साथ में हर आदमी सोचता है साथ रहने की, लेकिन कब? समय मिलने पर, जब समय मिलेगा। अब चाहे उस आदमी को सुबह टाइम मिले या फिर रात को समय मिले, चाहे दोपहर को मिले या शाम को मिले, जब उसको समय मिलेगा तब वो आपसे और आपके साथ भरपूर सहयोग देगा। अब आप सोचो कि हमारा आदमी हर समय ही प्यार करता रहे, या बिल्कुल प्यार ही नहीं करता, सारे दिन काम में लगा रहता है, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अगर वो तुम्हारी तरफ सारे दिन ध्यान दे करके बैठेगा तो सबसे पहले कोई नहीं चिल्लाएगा, आप ही चिल्लाओगी। सबसे पहले आदमी की पत्नी ही चिल्लाती है, उसे बदनाम करती है कि सारे दिन घर में बैठे रहते हैं, वहां बैठते हैं वहां बैठते हैं, एक पैसे का काम नहीं करते, बोलो खर्चा कहाँ से आए। वो पुरुष बहुत महान होता है, व्यक्ति बहुत महान होता है, वो औरत बहुत खुश नसीब होती है जिसका इंसान सारे दिन काम करता है और टाइम बेटाइम लेकर के और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से समय गुजार करके अब फिर सुबह अपना काम करता है। यहाँ तो खुशी की बात होती है। यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए किसी को कि हमारा पति हमें बिल्कुल चाहता नहीं है, उसे टाइम ही नहीं है, सारे दिन काम में ही ध्यान रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बड़ा अच्छी बात है, जब उनको समय मिलता है तब आपके साथ वो तत्पर तैयार होते हैं, तो इसमें कोई शिकायत करने की बात नहीं है। गुरु जी को बता रही है, अच्छी बात है। अब गुरुजी से का आपने सहारा लिया, आप गुरुजी की भागवत सुनती हैं, कथा सुनती हैं, तो गुरुजी तो वैसे भी महान है, धर्म के रास्ते पर चलते हैं और जो लोग उनसे जुड़ते हैं उनको भी चलाते हैं। ऐसे भी महान पुरुष होना बहुत जरूरी है। हम तो उनको भी नमन करते हैं गुरुजी को। ऐसे महान पुरुष होना धरती पर आप बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अब इंसान जानबूझ करके और अधर्म के रास्ते पर ज्यादा चलता है। इसलिए पहले आदमी अज्ञान था तब धर्म के रास्ते पर ज्यादा चलता था, आज से कुछ पहले। अब आदमी जब ज्ञानवान हो गया, तेज तर्रार हो गया, हर कुछ जानते हुए भी अब अज्ञानपन ज्यादा करता है। तो इसलिए अब हमें धर्म गुरुओं की ज्यादा जरूरत है। गुरु जैसे लोगों को हम तो ये सोचते हैं कि ऐसे गुरु हर जगह और हर गांव में होना चाहिए, हर घर में
इनकी तस्वीर होना चाहिए और लोग इनकी बातों को श्रवण करें और इनकी बातों पर अमल करें, क्योंकि अच्छी शिक्षा देने वाले ही गुरु होते हैं, धर्म की रास्ते पर चलाने वाले। और गुरु तो हर आदमी को बनाना चाहिए और गुरु होना भी बहुत जरूरी है। तो ये तो हमारे गुरु जी तो बहुत महान हैं। इनके यहाँ वृंदावन में देखो, और इनके गौरी गोपाल नाम से गौशाला चल रही है, भंडारे भी होते हैं, वहाँ आश्रम भी है इनके इसी नाम से गौरी गोपाल। वहाँ हजारों लोग खाना खाते हैं डेली और धर्म के रास्ते पर बताए हुए पर चलते हैं लोग, और उनको वहाँ से फायदा भी मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में इंसान फ्री पे ज़्यादा भागता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीमारी से ग्रस्त हैं, वो भी गुरु जी के पंडाल में आकर के बैठ जाते हैं। जैसे किसी को दर्द होता है वो भी बैठ जाता है, या किसी को घर में कलेश है वो भी आता है। अरे गुरु जी दवाई नहीं देंगे, गुरु जी आपको एक रास्ता सही बताएंगे, आप उनके बताए हुए पर चलो। आपके दर्द हो रहा है वो तो आप तभी ठीक होंगे जब आप किसी डॉक्टर से परामर्श कराएंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, दवा लेंगे, आप तभी ठीक होगे। गुरु जी के यहाँ कहने से आपको सिर्फ एक शांति मिलेगी मन को, और गुरु जी आपको अच्छी ही शिक्षा देंगे। इसमें गुरु जी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें गुरु जी ये करेंगे कि आपको हमेशा तसल्ली पूर्वक काम करना चाहिए, आप अच्छी रास्ते पर चलें, यही गुरु जी आपको बताएंगे। और बताए हुए रास्ते पर चलना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छी बात है, लोग गुरु जी से बहुत जुड़ते हैं और हम भी साथ साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हमारा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय बिल्कुल दर्ज करना, जो कि हम आपकी कमेंट पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नाम लेंगे। और हमारा भी थोड़ा हमको भी सपोर्ट मिलती रहे आप लोगों की, जो कि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और हम नेक्स्ट टाइम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहें, और हमको भी सपोर्ट करते रहो, जो कि हमारा मन भरता रहे और हम भी गुरु जी के सहारे, आप लोगों के सहारे थोड़े धर्म की बातें और अच्छे मार्ग की बातें करते रहें, और हम भी बने रहें और आप लोगों को भी साथ में लपेटे रहें, साथ चलते रहें। तो क्योंकि हमेशा सत्य की ही विजय हुई है, और सत्य के जो मार्ग पर चलते हैं लोग, वहाँ थोड़ी परेशानी तो होती है, दिक्कत तो आती है, लेकिन मजबूताई बहुत होती है सत्य के अंदर। जो लोग सत्य पर चलते हैं वहाँ परेशानियां मिलती हैं, लेकिन लास्ट में जब नतीजा मिलता है तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, वो मजबूत होता है हर तरह से। और जितने जे अधर्म पर, वैसे चोरी चपोरी इधर उधर से जो हजार रास्ता अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो कुछ ही पलों के सपने होते हैं, कुछ ही देरी के सपने सजाते हैं, और थोड़े समय बाद वो सपने खत्म हो जाते हैं, और फिर वही लोग लास्ट में जाकर के पीछे हो जाते हैं और उनको अपने किए हुए का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। जय हो गुरु जी, राधे राधे।